ध्वनि से संबंधित एग्जाम में एक या दो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे ध्वनि से संबंधित आए हुए एग्जाम के प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्घ्य तरंग। प्रश्न नंबर दो, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ठोस। ध्वनि तरंगे सबसे ज्यादा ठोस में गमन करती हैं और सबसे कम गैस में गमन करती हैं। और निर्वात में ध्वनि तरंगे बिल्कुल गमन नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है और निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है। प्रश्न नंबर तीन, ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता जो होती है डेसिबल में मापी जाती है। प्रश्न नंबर चार, ध्वनि की आवृत्ति किस इकाई में मापी जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हर्ट्ज। और ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसे डेसिबल में मापी जाती है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में कईयों बार पूछे गए हैं, तो आप लोग तीव्रता और आवृत्ति में कंफ्यूजन ना हो। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में और ध्वनि की आवृत्ति मापी जाती है हर्ट्ज में। प्रश्न नंबर पाँच, मानव का कान किस आवृत्ति सीमा तक ध्वनि को सुन सकता है? यह प्रश्न कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें यह क्वेश्चन पूछा ना गया हो। चाहे कोई भी एग्जाम हो, एक ना एक बार जरूर यह प्रश्न पूछा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आवृत्ति की बात हो रही है, इसीलिए हर्ट्ज में बताया जा रहा है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि की गुणधर्म नहीं होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संपीड़न। इसका सही मतलब है संपीड़न का कि दबाया, यानी ध्वनि को दबाया नहीं जा सकता है। यही क्वेश्चन पूछा गया है। आवृत्ति भी होती है, ध्वनि की तीव्रता भी होती है, पिच भी होती है ध्वनि की, पर ध्वनि को दबाया नहीं जा सकता है, संपीड़न नहीं किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 7, ध्वनि की एक तरंग में संपीड़न और विरल किसे कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उच्च और निम्न दाब क्षेत्र को। प्रश्न नंबर 8, प्रतिध्वनि प्राप्त करने के लिए ध्वनि को कितनी दूर तक जाना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 17 मीटर। प्रश्न नंबर 9, एक आवृत्ति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पिच। प्रश्न नंबर 10, पृथ्वी पर कहीं भी ध्वनि को सुनने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब होगा निर्वात में नहीं, क्योंकि ठोस में भी हम लोग सुन सकते हैं, द्रव में भी हम लोग ध्वनि को सुन सकते हैं और गैस में भी ध्वनि को सुना जा सकता है, निर्वात में नहीं। यानी पृथ्वी पर कहीं भी निर्वात होगी तो ध्वनि नहीं सुना जा सकता है। और इस प्रश्न में पूछा है आवश्यकता होगी, तो हमें ठोस की भी आवश्यकता होगी, द्रव की आवश्यकता होगी, गैस की आवश्यकता होगी। प्रश्न नंबर 11, ध्वनि का स्रोत क्या होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कंपन। प्रश्न नंबर 12, ध्वनि की गति का सूत्र क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, V=F × लैम्डा। प्रश्न नंबर 13, किस प्रकार की तरंगों को मानव कान द्वारा सुना नहीं जा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अवश्रव्य ध्वनि। आप लोग एक छोटा सा काम जरूर करिएगा, इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, जो स्टडी ग्रुप है, उस पे जरूर शेयर करिएगा। प्रश्न नंबर 14, ध्वनि की गूंज किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार अतिश्रव्य ध्वनि पर आधारित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सोनार। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सोनार का उपयोग कहाँ किया जाता है और किस लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 16, अतिश्रव्य ध्वनि का उपयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रासाउंड। आप लोग इस क्वेश्चन का भी जवाब दीजिएगा, अल्ट्रासाउंड का उपयोग कहाँ किया जाता है? प्रश्न नंबर 17, ध्वनि की अधिकतम गति किसमें होती है? इस तरह के क्वेश्चन का जवाब आप ऑप्शन को देख कर दीजिएगा। देखिए इसमें दिया है ऑप्शन नंबर ए, वायु, ऑप्शन नंबर बी, जल, ऑप्शन नंबर सी, स्टील, ऑप्शन नंबर डी, निर्वात। निर्वात में तो ध्वनि चल ही नहीं सकती है, पर इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, स्टील, इसमें ध्वनि सबसे तेज गमन करेगी क्योंकि ये ठोस है। प्रश्न नंबर 18, ध्वनि तरंगे की लंबाई का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति और गति। प्रश्न नंबर 19, ध्वनि तरंगों की गति बढ़ती है जब तापमान बढ़ता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तापमान बढ़ने पर। प्रश्न नंबर 20, सोनार का पूरा नाम क्या है?
इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सोनार का पूरा नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 21, मानव कान किस प्रकार की ध्वनि को सुन नहीं सकता? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और सी, अतिश्रव्य, अवश्रव्य। इस प्रकार की ध्वनि को मानव कान द्वारा सुना नहीं जा सकता। प्रश्न नंबर 22, ध्वनि तरंगे संपीड़न और विरल को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उच्च और निम्न दाब क्षेत्र को। प्रश्न नंबर 23, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य का संबंध कैसा होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विपरीत। प्रश्न नंबर 24, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कंपन की परिमाण पर। प्रश्न नंबर 25, 15 डेसिबल ध्वनि को किस प्रकार की ध्वनि माना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मंदन। प्रश्न नंबर 26, ध्वनि का परावर्तन किस सतह पर सबसे अधिक होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चिकनी। प्रश्न नंबर 27, प्रतिध्वनि यानी इको की धारणा को प्रयोग में लाने के लिए ध्वनि का स्रोत और परावर्तन के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 17 मीटर। प्रश्न नंबर 28, हवा में ध्वनि की समान गति कितनी होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 343 मीटर प्रति सेकेंड। पर इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था, तो उसमें 334 मीटर प्रति सेकेंड को सही किया गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। प्रश्न नंबर 29, ध्वनि किस प्रकार की ऊर्जा होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक। प्रश्न नंबर 30, सोनार का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जल के नीचे वस्तुओं का पता लगाने में। यह 30 क्वेश्चन ध्वनि से संबंधित एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं, इसीलिए इन सारे क्वेश्चनों को हम आपके लिए इन 30 क्वेश्चन को चुने हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।